हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टूडियोस एकेडमी। सो आज हम आइल्स का टास्क 1 एकेडमिक राइटिंग का करने जा रहे हैं और मैंने जो टास्क 1 है वो सिंपली आपका टेबल से स्टार्ट किया है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एक टेबल आपको आपके एग्ज़ाम में गिवन होगा और ये जो टेबल है वो क्या शो कर रहा है आपको, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन द डॉलर मिलियन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब टास्क 1 करना है 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। इन द टास्क 1 यू हैव टू टेक केयर ऑफ द 4 थिंग्स। दैट इज़, सबसे पहले आप करोगे दैट पैराफ्रेजिंग। नंबर 1 आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है, जो वर्ड्स लिखे होंगे, जो लाइन आपको गिवन होगी, यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो आपको उस लाइन को पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, जब हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग। वी कैन डू द पैराफ्रेजिंग। अब जैसे ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे टेबल, ठीक है, इसके सिनोनियम वगैरह यूज़ करके हम पहले पैराफ्रेजिंग करेंगे। आफ्टर डूइंग द पैराफ्रेजिंग हमारा सेकंड पैरा जो आता है वो आता है ओवरऑल का। ओवरऑल में हम बताते हैं कि इस पूरे टेबल में हम क्या देख रहे हैं और क्या नहीं। इन ओवरऑल कोई भी हम फिगर नहीं लिखेंगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ओवरऑल में कभी भी कोई फिगर, कोई डेट, कोई नंबर, न्यूमेरिकल फिगर कोई भी नहीं आएगी। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ पैरा आता है जिसको हम बोलते हैं BP1 एंड BP2। BP1 एंड BP2 मतलब बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 and body paragraph number 2, body paragraph 1 and body paragraph number 2, right। अब आप लोग ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर मैं पैराफ्रेजिंग की बात करूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, आपको मतलब ऐसे जो है इस फॉर्म में आपको जो अपना पूरे पैराग्राफ बना के टास्क 1 करना है। पहले पैराफ्रेजिंग की बात करें तो आपको दिख रहा है ये टेबल है जिसको डाटा कैलिब्रेट किस में है, डॉलर मिलियन में। तो हमारी पहली लाइन यहाँ पे क्या होगी, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, द सप्लाइड वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं पैराफ्रेजिंग करके बता रहा हूँ, द सप्लाइड, और यू कैन यूज़ द गिवन। अब ये क्या है, टेबल फॉर्म है, टेबल का हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, टैबुलर चार्ट। द सप्लाइड और द गिवन टैबुलर चार्ट। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ, राइट, ये रिप्रेजेंट ये चीज़ कर रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप वर्ड रिप्रेजेंट लिख सकते हो या डेमोन्स्ट्रेट लिख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट, और यू कैन राइट रिप्रेजेंट टू। सो द सप्लाइड और द गिवन टैबुलर चार्ट डेमोन्स्ट्रेट अबाउट, फिर आप अपना मेन लिखोगे अबाउट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी, ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंपनी। ये मैंने साइड पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। ठीक है, द सप्लाइड गिवन टैबुलर चार्ट डेमोन्स्ट्रेट अबाउट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी ठीक है, तो पहले आपने पैराफ्रेज कर दिया है, जो आपको गिवन लाइन थी आपने उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया। ये हमारा पैराग्राफ नंबर 1 में आता है, राइट। अब उसके बाद आपको डाटा किस में गिवन है, आपको वो मेंशन करना होता है कि जो डाटा है इस गिवन इन या इस कैलिब्रेटेड इन। अब यहाँ पे किस में गिवन है आपको, डॉलर मिलियन में। तो आपकी सेकेंड लाइन इसी के साथ क्या होगी, द डाटा इज कैलिब्रेटेड इन डॉलर मिलियन। क्लियर। सो आपका जो पहला पैराफ्रेजिंग का है वो पैरा ऐसे कंप्लीट हो जाता है। पैराफ्रेजिंग में आपको मेन जो लाइन है उसको पैराफ्रेज मतलब सिनोनियम यूज़ करके एक लाइन लिखनी होती है जो आपको गिवन होती है। उसके बाद आपको बताना होता है डाटा जो है वो किस वर्ड में मतलब कैलिब्रेटेड है। ठीक है, सो आपको नेक्स्ट डाटा कैलिब्रेशन के बारे में लिखना है। अब हम आते हैं अपने ओवरऑल पे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब ओवरऑल में आप लोग क्या लिखोगे, इन योर ओवरऑल पैराग्राफ अब ओवरऑल पैराग्राफ के सबसे पहले आपको कनेक्टर लगा के यहाँ पे स्टार्ट करना है। कनेक्टर्स के भी उतने ही पॉइंट होते हैं। ठीक है, सो हियर वी कैन राइट ओवरऑल, पंक्चुएशन के मार्क्स भी होते हैं, कीप इट इन माइंड। ओवरऑल इट कैन बी एक्सप्लिसिटली सीन दैट, हर एक टास्क में, इन एवरी टास्क 1 ऑफ एकेडमिक आपकी ओवरऑल की पहली लाइन यही रहेगी। आप इस लाइन को चाहे लर्न ही कर लो, ओवरऑल इट कैन बी एक्सप्लिसिटली सीन दैट। ये आपका कनेक्टर है लाइन शुरू करने के लिए। अब आप अपने ओवरऑल में, मैंने बताया था कि हमारी कोई भी न्यूमेरिकल फिगर हम इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो हाँ, तो हम ओवरऑल में बताएंगे क्या। ठीक है, सो ओवरऑल इट कैन बी एक्सप्लिसिटली सीन दैट। अब आप इसमें देखो कि ईयर 1888 टू 89 में मैन्युफैक्चरिंग क्या है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद इन द लास्ट ईयर माइनिंग सबसे ज़्यादा है।
और उसके बाद जो ट्रेड है वो भी रिटेल ट्रेड भी लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे अगर लीस्ट की मैं बात करूँ तो वो भी रिटेल ट्रेड ही आता है इन द इनिशियल ईयर। और तो मेन जो हाईलाइट थे वो मैंने पकड़ लिया। हमें इसमें मेनली ट्रेंड्स के बारे में बताना होता है। वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्रेंड कि कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है, हाई लोस के बारे में बताना होता है, ठीक है। हाई और लो के बारे में बताना होता है इसमें हमने। सो मेरी जो लाइन होगी वो होगी, ओवरऑल इट कैन बी एक्सप्लिसिटली सीन दैट मैन्युफैक्चरिंग कंप्राइजेस ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन द थर्ड ईयर, ठीक है। हम थर्ड ईयर भी रहने देते हैं क्योंकि कोई भी फिगर नहीं आनी। सो वी कैन राइट द मैन्युफैक्चरिंग कंप्राइजेस ऑफ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन, ठीक है। दैट अब यहाँ पे फिगर तो कोई आएगी नहीं आपकी, सो दैट इज राइट। इट कैन बी एक्सप्लिसिटली सीन दैट मैन्युफैक्चरिंग अब एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये डाटा आपको गिवन है तो हमेशा ये पास्ट में आएगा, ठीक है। वी हैव टू यूज द पास्ट टेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग वाज हाईएस्ट अमंग ऑल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का हम लिख सकते हैं, आगे प्रोसेस लिख सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज हाईएस्ट अमंग ऑल, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं हम फॉलोड बाय माइनिंग। वी कैन राइट हियर फॉलोड बाय भी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कनेक्टर आ जाएगा, फॉलोड बाय माइनिंग, ठीक है। और जब आपको लीस्ट के बारे में बताना है तो आप लिख सकते हैं इन इनिशियल ईयर रिटेल ट्रेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज द लीस्ट, ठीक है। सो आप जैसे कि आपकी फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन आप क्या लिख सकते हो, इन इनिशियल ईयर, क्योंकि इनिशियल ईयर में आपको कोई डेट का भी नहीं बताना पड़ेगा। इन इनिशियल ईयर रिटेल ट्रेड हम लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ रिटेल ट्रेड, टैक्स ऑफ रिटेल ट्रेड वॉज द लीस्ट, ठीक है। तो एक आपने बता दिया हाईएस्ट के बारे में, एक आपने बता दिया लोएस्ट के बारे में, ठीक है। तो आपका ओवरऑल पैराग्राफ में भी आपने ट्रेंड्स के बारे में बता दिया कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, ठीक है, और कौन सी चीज़ सबसे लोएस्ट थी। तो ये बताने के बाद अब हमारा आता है बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 एंड बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। अब आपके मेन पैराग्राफ शुरू हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी आप जितने कंपैरिजन करोगे उतने ज़्यादा बैंड्स बनने के आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मोर द कंपैरिजन मोर द बैंड, ठीक है। सब अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 दिए हुए हैं, ठीक है। सो जो लोग 3 बॉडी पैराग्राफ बनाना चाहिए वो ऐसे भी बना सकते हैं कि बॉडी पैराग्राफ 1 में मैन्युफैक्चरिंग बता दो, बॉडी पैराग्राफ 2 में माइनिंग, बॉडी पैराग्राफ 3 में रिटेल ट्रेड, बट वो बहुत सिंपल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी आप 2 ही पैराग्राफ बनाओ, लेकिन उनको अच्छे से मतलब आप अपना जो वर्ड्स है उसको अच्छी तरह लिखो, कंपैरिजन शो करो, ठीक है। मोर कंपैरिजन होने चाहिए आपके, राइट गाइस। उतने ज़्यादा कंपैरिजन उतने ज़्यादा आपके बैंड्स पे वो बनने के चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो है वो बता सकते हो साथ में बॉडी पैराग्राफ 1 में, लाइक आई एम टेकिंग मैन्युफैक्चरिंग इन बॉडी पैराग्राफ नंबर 1। मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखूँगा। आई कैन डिवाइड इट लाइक दिस, कि मैं ये दो बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखूँ और ये दो बॉडी पैराग्राफ 2 में, और इनका आपस में कंपैरिजन हो जाए। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे टू बिगिन विथ, ये भी आपका कनेक्टर है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट। अब हम यहाँ पे फिगर्स वगैरह लिख सकते हैं। सो इन ईयर 1986 टू 87, अब आप देखो इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा किसका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स was highest of manufacturing that comprised about कितने $4650 मिलियन, $4650 मिलियन, राइट, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैंने कहा जैसे कंपैरिजन करना है, सो ये लिखने के बाद कंपैरेटिवली वर्ड, आई कैन यूज हियर द वर्ड कंपैरेटिवली, ये आपको कनेक्टर भी और कंपैरिजन के साथ आप कंपैरिजन शो कर सकते हो। कंपैरेटिवली माइनिंग एंड रिटेल ट्रेड, इन दोनों को मैं क्लब कर देता हूँ, ठीक है।
comparatively mining and retail trade accounted for 3840 and 612 मिलियन। ठीक है, सो इसी वे में आपको जो है अपना सारा लिखना है। अब जैसे मैंने अपना पहला जो ईयर है ये वाला वो मैंने कवर कर दिया है इसमें, ठीक है। अब मैं सेकंड ईयर है, मैंने कहा वो भी मैं बॉडी पैराग्राफ 1 में ही कवर करूँगा, आई विल राइट इट। अब आप ज़रूरी नहीं कि आपको जैसे कि यहाँ पे हर एक फिगर ही मेंशन करनी है, आप चाहे तो कुछ फिगर जो है उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ इन द फॉलोइंग ईयर, नाउ आई कैन राइट, मुझे अगर ये नहीं लिखना आई कैन राइट इन फॉलोइंग ईयर, कि इसके मतलब बाद वाला ईयर, फॉलोइंग ईयर, ठीक है। सो इन द फॉलोइंग ईयर, अब इनमें से देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो इन द फॉलोइंग ईयर मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्ड द हाईएस्ट फॉलोड बाय माइनिंग एंड दैट रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग ईयर वी कैन राइट मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग है, रिमेन्ड हाईएस्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्ड हाईएस्ट फॉलोड बाय माइनिंग, आई कैन राइट हियर फॉलोड बाय माइनिंग दैट was about, अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, दैट was about 3840 मिलियन। एक ये लिखने के बाद ये लिख दिया इन द फॉलोइंग ईयर मैन्युफैक्चरिंग रिमेन हाईएस्ट फॉलोड बाय माइनिंग दैट वाज अबाउट 3840 मिलियन, ठीक है। वाइल द रिटेल ट्रेड वाज, वाइल फिर से कंपैरिजन के लिए यूज़ हो गया। सो इन द सेम वे वाइल दैट रिटेल ट्रेड वाज, $886 मिलियन, दैट वाज लीस्ट, मैंने पहले यूज़ कर दिया, सो दैट वाज लोएस्ट। अब हम फिर से लिख सकते हैं अमंग दीज या ऑल, ठीक है, अमंग दीज। सो इन दिस वे वी हैव टू राइट अवर बॉडी पैराग्राफ नंबर 1। टेबल लिखना बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से ऑब्जर्व करके कंपैरिजन बना के अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कि आप कैसे बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिख रहे हो, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप क्या लिखोगे, दैट इज़ अप टू यू। मोर द कंपैरिजन आई सेड मोर द बैंड्स, ठीक है। तो पहले हमने स्टार्ट किया जैसे टू बिगिन विद इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ठीक है। इस ईयर में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग इतनी, माइनिंग एंड रिटेल ट्रेड इतना, मुझे कंपैरिजन शो करना था कंपैरेटिवली। उसके बाद मैंने वाइल यूज़ किया है, ठीक है, वर्ड, फिर मैंने फॉलोइंग ईयर यूज़ किया है। सो इन दिस वे आप ऐसे अपना जो है उसको शो करोगे। वर्ड हाईएस्ट यूज़ कर सकते हो, लोएस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ जहाँ फिगर आपको लगे डालना है वहाँ फिगर भी अपनी जो है वो यूज़ कर सकते हो। ना बॉडी पैराग्राफ 2 आप लिखोगे, बॉडी पैराग्राफ 2 इन द सेम वे आपको ये 2 फिगर्स जो उसमें डालनी है, मेंशन करना है, बस आपको बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट आप कर दोगे आगे, क्योंकि अब ये सेम ही है। सो यू कैन राइट बॉडी पैराग्राफ 2 में मोर ओवर लिख के आप लिख सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन एंड रेस्ट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। मोर ओवर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक है। सो इसके आगे आप इसको जो है वो अपना कंटिन्यू इन द सेम वे यू विल कंटिन्यू, राइट। सो कंपैरिजन के लिए आप वर्ड और यूज़ कर सकते हो, इन कंपैरिजन, कंपैरेटिवली हो गया हमारा, वाइल वर्ड आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करो कि वर्ड जितने कम रिपीट हो उतने ही आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी अच्छी वोकैबुलरी आप यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके टास्क 1 एकेडमिक में ज़्यादा बैंड आएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।